रिजल्ट आ जाने के बाद अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेरी होता है कि मैंने एग्जामिनेशन तो बहुत बढ़िया ढंग से दिया था, आंसर भी पूरा लिख के आया था, पर पता नहीं क्यों रिजल्ट में मेरा मार्क्स कम आया है। जो एक्सपेक्टेशन था मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मेरा मार्क्स नहीं है। एक कॉमन क्वेरी है जो मैक्सिमम आता है। इस वीडियो के माध्यम से शॉर्टकट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप किस प्रकार से जो आप आंसर लिखे हैं उस आंसर शीट का पूरा आप स्कैन कॉपी आप मंगा सकते हैं और उस आंसर शीट को आप अपने क्वेश्चन पेपर, बोर्ड के द्वारा सप्लाई किए गए मार्किंग स्कीम से उसको टैली कराकर जहां भी आपको लगता है कि मेरे कॉपी के आंसर चेक करने में कोई टोटलिंग में मिस्टेक हुआ है या कोई आंसर चेक नहीं हुआ है या मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग हमको वहाँ पे मार्क्स नहीं मिला है, तो इन सभी समस्याओं का समाधान आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे करना है। और इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग को जाना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पे हमको लॉगिन करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसमें एक मेन वेबसाइट हमको सेलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस लिंक पे जाना पड़ता है। वहाँ आपको एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट करता है। एक्सटर्नल वेबसाइट पर जाके वहाँ पर आपको पोर्टल खुलने के बाद अपना रोल नंबर और बाकी सब इन्फॉर्मेशन जो मांगा जाता है वो एंट्री करके आप अपना आंसर शीट स्कैन कॉपी मंगा सकते हैं। फिर उसको स्टडी करने के बाद आप उसको रीवेरीफाई करने के लिए, रीइवैल्यूएट करने के लिए आप उस चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहला काम आपका होगा सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है cbse.gov.in पे। वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, ये मेन वेबसाइट आपको सेलेक्ट करना है। मेन वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट आपका जो पेज खुलेगा वो इस प्रकार से होगा। इस पेज पर आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आपको मिलेगा इस तरीके से वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस वाले पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपको यहाँ से एक मैसेज पॉपअप होगा जो आपको कहेगा कि यह लिंक आपको एक बाहरी वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ आपको ओके करना है। ओके करने के बाद क्या होगा कि आपको इस तरीके से एक पेज खुलेगा जहाँ पर आपको लिखा हुआ रहेगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक फॉर एग्जाम। अब इस पर अप्लाई करने से पहले जो कुछ ज़रूरी चीज़ है वो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। उसमें यह है कि यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि एक यहाँ पे नोटिस होता है। इस नोटिस को आप ध्यान से डाउनलोड करके ज़रूर आप पढ़िए और इस नोटिस में पूरा टर्म्स कंडीशन, डेडलाइंस और फ़ी के बारे में पूरा डिटेल्स में दिया हुआ रहता है कि आपको जो अप्लाई करना है उसका जो है सो डेट क्या है और फ़ी आपको कितना चार्ज होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको इसको अप्लाई करना है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम ये दोनों जो है सो यहीं पे अवेलेबल रहता है। आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी कारण से आपका क्वेश्चन पेपर खो गया है, मार्किंग स्कीम आपके पास नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई बोर्ड एक डिजिटली काफ़ी एडवांस बोर्ड है और हर चीज़ लगभग ये डिजिटली आप एक्सेस कर सकते हैं सीबीएसई बोर्ड का। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद जो है आगे आप जो है सो उन सभी चीज़ों को पढ़ के और उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो कुछ ज़रूरी बात है वो आपको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। जैसे सबसे पहला कि जो भी हम अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये काम करता है। मतलब आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर बुक का फोटोकॉपी, स्कैन कॉपी आपको आ जाएगा। और साथ ही साथ जो है नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या करना पड़ता है, वन गो में एप्लीकेशन आपको डालना होता है। वन गो में एप्लीकेशन डालने का मतलब ये होता है कि आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कितने पेपर का आंसर बुक का हमको फोटोकॉपी मंगाना है।
और उन सभी को आप एक बार में ही अप्लाई आपको करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर दिए और फिर बाद में आपको याद आता है कि फिजिक्स का तो हम अप्लाई किए ही नहीं, वो छूट गया। तो ऐसे फिर आपको दोबारा ये परमिशन नहीं मिलेगा, तो आपको वन गो में ही करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें नेक्स्ट जो बात ध्यान देने वाली है कि जो बच्चे ये आंसर बुक के फोटो कॉपी के लिए अप्लाई किए होंगे, वही बच्चे जो है सो बाद में एलिजिबल होंगे वेरिफिकेशन के लिए। ये लॉजिकल भी है, चूँकि जब तक आप अपने आंसर बुक का फोटोकॉपी आप देखेंगे नहीं कि उसमें आपकी कॉपी की जांच किस प्रकार से हुई है, तब तक आप कैसे किसी कंक्लूजन पे आएंगे कि हमको वेरिफिकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो स्टेप 1 में आपको सबसे पहले जो आपका आंसर बुक का स्कैन कॉपी होगा वो आपको हर हाल में मंगाना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है सो आप उसमें वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में ज़रूर रखना है। और इसके अलावा जो है सो आप मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए रीवैल्यूएशन के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, इसको भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ये सारी फैसिलिटीज़ सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट निकलने के तुरंत बाद ही जो है सो फैसिलिटेट कर दी जाती है। जैसे आपका रिज़ल्ट जिस दिन निकलता है उसके 3, 4, 5 दिन के अंदर में ही आ जाता है। तो आप सीबीएसई बोर्ड के वेबसाइट को गो थ्रू करते रहिए और जैसे ही लिंक ओपन होता है आप वहाँ से उसको अप्लाई कर दीजिए, और जिससे कि क्या हो कि जो उसमें डेडलाइन दिया रहता है उस डेडलाइन को आप मिस ना करें। क्योंकि आप एक बार उस डेडलाइन को मिस कर जाते हैं तो फिर दोबारा आपको ये चांसेस नहीं मिलता है, इसका आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ से इस तरीके से आप क्लिक हियर टू अप्लाई जैसे करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके का आपको पेज खुलेगा। और ये पेज जो आपको खुलेगा इसमें आप देख सकते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस दिया हुआ रहता है। जैसे आपको 12th के लिए अप्लाई करना है या 10th के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, उसका फ़ी पेमेंट आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको फ़ी स्टेटस आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप फ़ी पेमेंट आप पहले कर दें, फिर क्या करें, उसका फ़ी का स्टेटस चेक कर लें कि भाई जो मैंने फ़ी पे किया है वो फ़ी पेड दिखा रहा है कि नहीं। उसके बाद जो है सो एप्लीकेशन स्टेटस आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन का भी स्टेटस क्या दिखा रहा है। और इसके अलावा वेरिफिकेशन के लिए आप इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ध्यान आपको देना होगा कि जब कभी भी आप इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है उसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आपको किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन इस पर देखने में, ब्राउज करने में आपको सुविधा हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप जो है सो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 10th के बच्चों को ध्यान देना होगा कि 10th का जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन अभी होने वाला है या चल रहा है, वो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट पब्लिश हो जाने के बाद ही वो आंसर बुक के स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन क्लास 12th के बच्चों पे ये लागू नहीं है। क्लास 12th का जो रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है उसका आप आंसर बुक का फोटोकॉपी मंगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस तरीके से अप्लाई करके आपने जो भी आंसर लिखा है उस पूरे आंसर का कैसे चेक हुआ है उसका स्कैन कॉपी मंगाकर, और आप तय कर सकते हैं कि हमको किस क्वेश्चन के लिए रीवैल्यूएशन अप्लाई करना है ना? या कहाँ मेरे पेपर में गड़बड़ी हुआ है उसके लिए रीअप्लाई करना है। तो इससे क्या होता है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ढंग से स्टूडेंट्स के पास सब कुछ डेटा आ जाता है और स्टूडेंट को ये डिसाइड करने में मदद मिलता है कि मैंने जो कुछ भी आंसर किया है उस आंसर में मेरी कहीं गड़बड़ी हुई है, तो आपको पूरा राइट होता है। आप बोर्ड में इसको अप्लाई करके ये सब ठीक करा सकते हैं। इसमें कुछ और बात आपको गौर करने वाली है, जिसमें अगर आपका मार्क्स बढ़ता है, जैसे आप सिंपल 1 नंबर अगर आपका बढ़ जाता है या इवन 1 नंबर घट भी जाता है, तो सिर्फ 1 नंबर के भी आगे पीछे हो जाने पे आपको अपना ओरिजिनल मार्कशीट बोर्ड में सबमिट करना पड़ेगा और आपको फ्रेश नया मार्कशीट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि भाई रिस्क भी है कि अगर आप अप्लाई करते हैं, आप किसी कारण से अगर आपका मार्क्स घट जाता है तो वो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लॉस भी सहना पड़ेगा। और अगर आप फ़ायदे में चले गए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ हम आपको ये बताते चलें, ये सारी सुविधाएं बोर्ड के द्वारा 2005 आरटीआई एक्ट के तहत दी जाती है। लेकिन इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि मैं आरटीआई के थ्रू फाइल करके ये सब चीज़ें मैं मंगा लूँगा। जो बोर्ड के साइट पे जो सर्कुलर, डेडलाइंस और जो फ़ी मेंशन्ड रहता है, मैंने बताया भी, उसको ध्यान से पढ़ के तभी आप अप्लाई करिए और उस पूरे डेडलाइन का आप ध्यान रखिए, जिससे आपको समय से सारी चीज़ें प्राप्त हो जाए। और जब कभी भी आपके
आंसर बुक में किसी सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ता है तो आपके लिए बढ़िया बात है कि बोर्ड क्या करती है, उस पैसे को आपको रिफंड भी कर देती है। मतलब वहाँ पर मिस्टेक आपका नहीं होता है, वो कहीं न कहीं वैल्यूएशन प्रोसेस में मिस्टेक माना जाता है। हालाँकि ये वैल्यूएशन का जो प्रोसेस होता है, अभी इस साल बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें स्क्रीन पर ही सारी कॉपी आई थी और एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारी कॉपियों को इवैल्यूएट किया गया था। जो कॉपी इवैल्यूएशन काफ़ी फेयर और बढ़िया जो है सो हुआ है। लेकिन फिर भी कोई भी काम होता है तो उसमें कहीं एरर हो जाने की संभावना रहती है, इसीलिए आपको ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए पूरी सुविधा दी गई है। तो आप इस सुविधा का लाभ उठाइए। आपको लगता है कि अगर इसमें कोई क्वेरीज़ आपका ऐसा है जो सॉल्व नहीं हुआ है, कुछ आप नया जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता दूँगा। थैंक यू वेरी मच।